हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जो है आज से जो है मैंने नर्सिंग की स्टडी की है, उसके जो एग्ज़ाम आ रहे हैं तो मैंने सोचा उसके लिए रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दूं। और मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि जो मैं आपको बहुत अच्छे से कुछ बता सकती हूँ। मैं अपने रिवाइज़ के लिए और मतलब एक तरफ से अगर वीडियो बनाऊँगी तो फिर मैं शायद ज़्यादा रेगुलर भी रह पाऊँ वीडियो बनाने के लिए और स्टडी करने के लिए, वरना मुझे टाइम ही नहीं मिलता है या फिर टाइम मैं ऐसे ही निकाल देती हूँ फालतू में ही मुझे स्टडी करने के लिए। तो आज जो है मैं सबसे पहले टॉपिक ले रही हूँ सेल का, जो मैं एनाटमी पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें जो है मैं मतलब अपने अकॉर्डिंग जो है कई बार इधर उधर भी शफल करती रहूँगी स्टडी के लिए। तो फिर अभी जो मैं एनाटमी का जो है सेल ले रही हूँ स्टडी के लिए। तो सबसे पहले जो हम सेल आपको पता है कि स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट है जो हमारी बॉडी की है। और जो है सेल ग्रुप ऑफ सेल जो है मिलकर जो है टिश्यू बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ जो टिश्यू वगैरह है उसकी लेयरिंग वगैरह है वो मिलके जो है ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स आगे जुड़ जुड़ के जो है फिर वो एक सिस्टम जो है हम तैयार करते हैं। जो सेल है वो सेल आप ये समझ लो कि आपका एक घर है। वो एक घर जो है वो गाँव नहीं बन जाता है। तो एक सेल है तो सेल जो हम बहुत सारे घर होंगे तो फिर वो जाके जो है एक गांव बनाएगा, मतलब एक टिश्यू क्रिएट करेगा। और टिश्यू जो है वो बहुत सारे होंगे तो फिर वो एक पंचायत बोल दो या फिर आप एक डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट करोगे। तो अगर आपका एक डिस्ट्रिक्ट होगा तो फिर उसके लिए जो है आपका पर्टिकुलर एक सिस्टम जो है वो लोगे। तो फिर उसके बाद सिस्टम के सिस्टम आप एक तरफ से ऐसे ले लो, डिस्ट्रिक्ट ले लो या फिर स्टेट ले लो, उस तरह से काम करेगा। जो मतलब एक पर्टिकुलर जो है उसकी वो ब्रांच बनेगी। तो आप जैसे सेल है, सेल के बाद टिश्यू। टिश्यू के लिए आप देख सकते हो कुछ भी, जैसे ब्लड के टिश्यू हो गए, मसल्स टिश्यू हो गए, बोन टिश्यू हो गया। उसके बाद जो है टिश्यू जो है मिल के जो है कुछ ऑर्गन्स बनाएंगे, जैसे कि आपका लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, आपका स्टमक हो गया। उसके बाद जो है ये सब मिलके जो है आपस में अटैच होंगे। तो उसके बाद जो है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनेगा, हमारा जीआई सिस्टम बनेगा, और हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम बनेगा, मतलब और भी सिस्टम बनेंगे जो है। फिर इस तरह से जो है हमारा सिस्टम डेवलप होंगे। जो हमारी जो सेल है वो हम नॉर्मल आईज से देख नहीं सकते, उसके लिए हमें हम अपने आईज से हम इसको देख नहीं सकते। हम इसको लेबोरेटरी में जो है उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। उसकी थिन सी स्लाइड बना के जो है हम उसको सेल को देख सकते हैं। जो हमारा सेल है वो सबसे छोटा सेल जो है हमारा होगा ह्यूमन बॉडी का जाइगोट। ये जाइगोट सेल जो है वो मेल स्पर्म और फीमेल ओवम के आपस में फर्टिलाइज मतलब मीट से जो है ये जाइगोट सेल बनेगा। जाइगोट सेल जो है आगे डेवलप होगा तो वो फीटस को डेवलप करेगा, और फीटस से आगे जो है उसके ऑर्गन सिस्टम्स वगैरह जो है वो बनेंगे। और सेल में जो है हम दो तरह सेल को अगर हम लैब में देखेंगे तो आपको दो तरह की चीज़ें मिलेंगी। एक होगा हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक होगी ऑर्गेनल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है 2 लेयर्स से मिलके बनी है। इसमें जो है हेड है और टेल है। हेड जो है वो दोनों तरफ से अटैच है, और टेल जो है वो बीच में आपस में मिली हुई है। जो हेड है वो जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब पानी को पसंद करने वाला है। और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब वो पानी को उतनी ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। इसमें जो है कुछ कुछ जगह पे जो है प्रोटीन मेम्ब्रेन वगैरह है जो आपस में जो है कुछ चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करती है, जैसे कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, कुछ लिपिड्स वगैरह हो गए, उसको जो है आपस में पास आउट होने देती है। अगर मतलब अगर हमारे शरीर में मतलब सेल में पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उस वजह से जो है एडिमा वगैरह होने के चांसेस भी रहते हैं। तो इसलिए जो है टेल जो है हाइड्रोफोबिक होती है, और जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है।
उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनल्स की। ऑर्गेनल्स में सबसे पहले है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है आप हर सेल में आपको एक न्यूक्लियस मिलेगा, और किसी किसी जगह जो है एक सेल के अंदर दो दो तीन तीन न्यूक्लियस में मिलते हैं, जैसे स्कल में हो गया, स्केलेटन सिस्टम में, या फिर कुछ और जगह रेड ब्लड सेल वगैरह में जो है ये इसमें सेल्स जो है वो सॉरी सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा भी होता है। न्यूक्लियस को जो है ब्रेन ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपके सेल में जो है ब्रेन का फंक्शन करता है। और इसमें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह सिमिलर है, जैसे कि इसमें भी सेम ही मेम्ब्रेन जैसी है। और इसमें जो है न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल भी होता है। ये जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा डीएनए वगैरह इसमें पाया जाता है। इसमें जो है नेटवर्क इसमें जो है प्रोटीन सेल्स के हिस्टोन्स मिलते हैं, जो कि हमारे हेरिडिटरी वगैरह होते हैं। तो इसमें जो है हमारे को क्रोमोसोम्स वगैरह भी मिलते हैं, और जीन्स वगैरह भी हम जो है न्यूक्लियस में ही कंटेन होता है, जिससे कि हम जो इसमें डीएनए होता है, इसमें आप नेटवर्क जैसे होते हैं आपस में, नेटवर्क लाइक थ्रेड्स होते हैं, जो कि आपस में इस तरह की जिगजैग सी चेन बनाते हैं, इसके अंदर होते हैं। और इसके थ्रू जो है हम अपने जीन्स वगैरह आगे से आगे जो है कैरी करते हैं। मतलब है किसी हेरिडिटरी के थ्रू जो है जीन्स वगैरह आगे आगे बढ़ते रहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस के बाद हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ सेल है। ये हमारा सॉसेज लाइक स्ट्रक्चर का होता है, और इसमें जो है एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। लाइक जो सेल के अंदर ही जो है वो रेस्पिरेशन होगी, मतलब ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू आएगा सेल के अंदर, तो वो उस सेल के अंदर ही उसको कार्बन डाइऑक्साइड में उसको कन्वर्ट कर देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लड में जो है उसको वाटर में जो है उसको कन्वर्ट कर देगा, और एटीपी वगैरह जो है हमारे शरीर में मेंटेन करेगा। ये जो है सेल की रेस्पिरेशन में जो है हेल्प करता है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद हम आता है राइजोसोम्स। राइजोसोम्स वगैरह जो है ये आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये प्रोटीन और अमाइनो एसिड की जो है सिंथेसिस करता है। और जो है आउटर ये जो है ग्रैन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स होंगे, ये ग्रुप में ये मतलब इधर उधर जो है सेल में फ्लोट करेंगे, और एक ग्रुप में जैसे टाइनी टाइनी से ग्रैन्यूल्स होंगे, जो कि प्रोटीन वगैरह की और अमाइनो एसिड की सिंथेसिस करेंगे। और ये कुछ ग्रैन्यूल्स जो है हमारे एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट होंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? उसके बाद और आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है टू टाइप्स का होता है, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। ये भी जो है सॉसेज लाइक थिन थिन सी लेयर्स होती है। स्मूथ वाले में जो है राइजोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, और रफ वाले में जो है टाइनी टाइनी ग्रैन्यूल्स जो है इसके साथ अटैच हो जाते हैं। इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये जो है ड्रग टॉक्सिसिटी जो है सेल के अंदर नहीं होने देता। जैसे मतलब कुछ भी ड्रग्स वगैरह अगर हमारे शरीर में एक्स्ट्रा हो जाए तो उसकी ये टॉक्सिसिटी नहीं होने देता है। और उसके बाद आएंगे गोल्गी ऑपरेटर्स। गोल्गी ऑपरेटर्स जो है स्टिक लाइक होते हैं, और ये राउंड मतलब एक राउंड सी क्लोज मतलब जेली लाइक होते हैं, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये भी एक तरफ के लेयर्स में बने हुए होते हैं। ये जो है जो हमारे राइजोसोम्स हैं, ये जो प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, इसको ये जो है उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करके जो है प्रोटीन को जो है मूवमेंट पर देते हैं। ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है उसको मतलब उसको आगे जाने के लिए जो है प्रोसेस करते हैं। लाइक
ये जो है प्रोटीन जो उधर से सिंथेसिस होके आ रहा है, इसको वो अपनी ओर लेंगे और उसको आगे सिक्रीटरी ग्लैंड की ओर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह की ओर जो है शिफ्ट करेंगे। अगर बॉडी में जो है प्रोटीन वगैरह की ज़रूरत होगी या फिर कुछ मूवमेंट हो रही है तो उस चीज़ के लिए जो है ये प्रोटीन को मतलब देंगे। और अगर कुछ एक्स्ट्रा में है तो उसको स्टोर करके रखेगा और ये फिर आगे लाइसोसोम्स के लिए जो है आगे देता है। लाइसोसोम्स जो है वो मतलब सेल के लिए एक वो है, मतलब रिसाइकलिंग जैसा है। अगर कुछ भी सेल के अंदर रिपेयर करने के लिए होता है तो फिर वो उधर जाता है और उसको वो रिपेयर करके वापस देता है। और इसमें जो है वेसल्स होती है जो कि वेस्ट वगैरह के लिए आपको यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट में ये जो है हमारे सेल के अंदर जो है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी। और थैंक यू, अगर आप लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच।